Very good morning to all of you. Look at this question. One side, on the left hand side there is benzyl carbocation, and on my right hand side or your right hand side there is tertiary butyl carbocation. इसके लिए पूरी दुनिया में साइंटिस्टों में भी बहुत कंट्रोवर्सी है। दोनों ही तरह के साइंटिस्ट हैं। कुछ लोग बेंजाइल को ज़्यादा स्टेबल बोलते हैं, कुछ लोग टर्शियरी ब्यूटाइल को। अब ये क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जब साइंटिस्ट लोग आपस में परेशान हैं। कई टीचरों की इसमें मारपीट भी हुई, उनकी जॉब भी चली गई, उन्होंने एचओडी की पोस्ट छोड़ी, लड़ाई हो गई। भाई क्या हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कौन ज़्यादा स्टेबल, या आपने? साइंटिस्टों ने लैब में देखा है, कुछ ने बेंजाइल को ज़्यादा पाया, किसी ने टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि लैब कंडीशंस, टेम्परेचर, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, thermodynamics, solution is there. Delta G is equal to delta H minus T delta is because these carbocations exist in the solution. Solvation energy is there, field effect is there, hyperconjugation, inductive effect, number of things are there. अभी और बताऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, बट अभी तो हमें मुद्दा क्या है कि हमारा एग्जामिनेशन पास में हमें टिक कौन सा करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर गिविंग नीट एग्ज़ाम तो बेंजाइल को ज़्यादा स्टेबल टिक करके आओगे, क्योंकि आज से 7 years back this question was asked in All India PMT as well as Punjab PMT, and for both the examinations they have given benzyl to be more stable. But if you are giving any Olympiad or IIT, then tertiary butyl carbocation is more stable, although otherwise also tertiary butyl carbocation ही ज़्यादा साइंटिस्टों ने माना है और प्रूव किया है स्टेबल है। लेकिन आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन का आंसर बेंजाइल कार्बोकेटाइन ही आना है। रिमेंबर दैट, ओके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखा जाए तो टीचरों को देना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब आप ही कंफर्म नहीं हो। और देखिए मुझे भी कैसी बात करनी पड़ रही है, फॉर आईआईटी दिस इज स्टेबल, फॉर नीट दिस इज स्टेबल। अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं भी, लेकिन बच्चा लोग याद रखिएगा यही सत्य है, यही टिक करके आना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये ब्यूटाइल के 4 डिफरेंट आइसोमर्स हैं। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है और टर्शियरी है 3 डिग्री, यानी कि स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज स्टेबलाइज बाई इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इट्स ओके। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इस पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसके बाद सेकंड नंबर इसका आता है, इट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन देखिए आइसो ब्यूटाइल में सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है और एन ब्यूटाइल इज हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखा जाए तो एन ब्यूटाइल को पहले आना चाहिए, आइसो ब्यूटाइल को बाद में। 99% टीचर यही बताते हैं। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्लास 12 पार्ट 1 एंड क्लास 12 पार्ट 2 NCERT एल्किल हैलाइड चैप्टर में SN1 रिएक्शन के ऑर्डर को कंपेयर किया गया। वी ऑल नो दैट SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो वैसे भी यू कैन सी क्लेडन, जेरी मार्च, एनी बुक, यही ऑर्डर सही है और NCERT ने भी यही दिया। लेकिन लोगों की आदत होती है, 90% टीचर यही कहेंगे हाँ गलत दिया हुआ है। नथिंग इज गिवन रॉन्ग इन NCERT रिलेटेड टू दिस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिएगा, इसको याद करने का फंडा भी बता देता हूँ। तेरे सामने आई नॉर्मल ब्यूटी, यानी कि तेरे मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल, सामने मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, तेरे सामने आई मतलब आइसो ब्यूटाइल, एंड लास्ट में नॉर्मल ब्यूटी, ब्यूटी मतलब ब्यूटाइल। देखिए इसका रीज़न बताता हूँ, क्लेडन ने साफ साफ दिया हो, क्लेडन स्टुअर्ट वॉरेन, दुनिया की महान बुक, कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होता। आपको हमेशा पढ़ाया जाता है कि कार्बन से अल्फ़ा हाइड्रोजन लगे हुए हैं अल्फ़ा कार्बन पे, तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन का भी होता है और कार्बन सिलिकॉन का भी होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर में आपको रीज़न भी दिखाया, क्लेडन का आपको एक क्लिप भी दिखाई है। आप इसको मिक्स्ड हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, और समझाने के लिए इसको बीटा ब्रांचिंग कह सकते हैं। देखिए जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उसको अल्फा, और बीटा पे 2 R ग्रुप लगे तो बीटा ब्रांचिंग, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल दैन नॉर्मल 1। तो ये चीज़ एग्जामिनेशन में याद रखिएगा।
रैंक को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो रैंक गई समझिए। तो मेरी ये बात आप मान लीजिए कि आपने, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत पास है, तो नीट में आपने क्या टिक करना है, बेंजाइल इज मोर स्टेबल देन टर्शरी ब्यूटाइल। और आईआईटी वाले से लड़ना नहीं है किसी बच्चे से कि नहीं नहीं भाई ऐसा होता है वैसा होता है। तो आपने तो अपना एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन में बेंजाइल को ज़्यादा स्टेबल टिक करना है और ये ऑर्डर याद रखेंगे। और यही ऑर्डर SN1 के रेट के लिए भी फॉलो होगा। दिया हुआ है क्वेश्चन, क्लास 12 के NCERT में एक्सप्लेन भी किया गया है। रीजंस दे हैव नॉट गिवन बट द ऑर्डर दे हैव गिवन। तेरे सामने आई नॉर्मल ब्यूटी फॉर SN1 रिएक्शन एज वेल एज फॉर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। रिमेंबर दैट एंड ऑल द बेस्ट, राइट।